नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मीज हेल्थ केयर पर। दोस्तों, चोट कहीं भी कभी भी किसी को भी लग सकती है, जैसे कि खेलते समय, काम करते समय या फिर किसी भी एक्सीडेंट में। कई बार चोट को हम लोग हल्के में ले लेते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से चोट से होने वाला दर्द, सूजन व अंदरूनी खून जमने की समस्या लंबे समय तक बनी रह सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, होम्योपैथी में ऐसी कई असरदार दवाइयां हैं जो कि चोट की वजह से होने वाले दर्द को तुरंत आराम देती है, वह हीलिंग प्रोसेस को तेज करती है, घाव भरने में जल्दी मदद करती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चोट के प्रकार, किन लक्षणों को, किन सिम्टम्स को हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, असरदार होम्योपैथिक दवाइयां जो चोट के हर केस में काफी मददगार साबित होती हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हम समझते हैं टाइप्स ऑफ इंजरी, मतलब कि चोट के प्रकार। तो सबसे पहला टाइप होता है सुपरफिशियल इंजरी। सुपरफिशियल इंजरी मतलब कि स्किन के ऊपरी भाग में कहीं चोट लगना, जैसे कि हल्की फुल्की खरोच आना, कट जाना। नेक्स्ट होता है ब्लंट इंजरी। ब्लंट इंजरी मतलब कि ब्रूइस या फिर कॉन्ट्यूजन्स, किसी तरह की अंदरूनी चोट लगने की वजह से अगर अंदर ही अंदर खून जम जाता है तो उसे हम ब्लंट इंजरी कहते हैं। इसी के साथ होती है क्रश इंजरी। क्रश इंजरी मतलब कि किसी भारी ऑब्जेक्ट से यदि आपकी बॉडी का कोई अंग, कोई पार्ट दब गया है, कुचला गया है, तो इसे हम क्रश इंजरी कहते हैं। एक होता है स्प्रेन स्ट्रेन, जिसमें कि मांसपेशियों में या फिर लिगामेंट में किसी भी तरह का खिंचाव होने लगता है, तो इसे स्प्रेन या स्ट्रेन कहा जाता है। लास्ट होता है फ्रैक्चर, जिसमें कि हड्डी टूटने की समस्या हो जाती है। तो ये है टाइप्स ऑफ इंजरी, मतलब कि अलग अलग चोट के प्रकार। और जैसे कि चोट का प्रकार अलग अलग होता है, वैसे ही होम्योपैथिक मेडिसिन हर चोट के लिए अलग अलग होती है। चोट लगने के बाद आमतौर पर यह लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि चोट की जगह पर दर्द होना, पेन होना, सूजन आ जाना, कहीं कभी 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 जहां चोट लगती है वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। उसी के साथ में ब्लीडिंग होना, अक्सर अक्सर देखा जाता है कि अगर चोट ज्यादा तेज लगी हो तो वहां से खून भी निकलने लगता है। इसी के साथ में जहां चोट लगी है वहां पे बहुत ज्यादा लालीपन हो जाता है, मतलब कि रेडनेस हो जाती है, गरम गरम महसूस होने लगता है, जलन सी महसूस होने लगती है। अगर चोट हड्डी में लगी हो तो हड्डी में दर्द होने लगता है, वह हिलने डुलने में, मतलब कि मूवमेंट करने में काफी दर्द महसूस होता है। अगर चोट काफी पुरानी हो गई है और अंदरूनी चोट है तो इसमें बार बार दर्द होना देखा जा सकता है। अगर आपको कुछ गंभीर लक्षण देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि जो खून बहा है वह बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में बह रहा है, मतलब कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई है, हड्डी में चोट लगी है जिससे कि फ्रैक्चर का संदेह हो सकता है, या तो फिर बेहोशी की कंडीशन हो रही है, तो इन लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से हमें संपर्क करना है, कंसल्ट करना है। अब हम बात करते हैं चोट यानी कि इंजरी में होम्योपैथी का क्या रोल होता है। तो होम्योपैथी में ऐसी कई असरदार दवाइयां हैं जो कि चोट से होने वाली दर्द, सूजन, जलन सभी को बहुत जल्दी ठीक करती है, घाव भरने में मदद करती है, वह भी बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिसिन आर्निका 30 के बारे में। आर्निका को इंजरी के केस में किंग ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। जब चोट बहुत ज्यादा जोर से लगती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, खून जमने लग जाता है और नील पड़ने लगता है, तो ऐसे कंडीशन में अर्निका एक बहुत ही असरदार दवा कहलाती है। खासकर स्पोर्ट्स की वजह से हुई इंजरी, मतलब कि खेलते समय बच्चों में हुई हुई इंजरी में, और एक्सीडेंटल केसेस में हुए ब्रूज और कॉन्ट्यूजन्स के केसेस में आर्निका काफी असरदार होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है रूटा 30। जब जो चोट लगी है वह हड्डी के आसपास है, जिसमें कि मसल्स के लिगामेंट्स या फिर टेंडन्स इन्वॉल्व हुए हैं, जैसे कि स्प्रेन्स या स्ट्रेन्स की कंडीशन में देखा जाता है, मोच आ जाती है, मरोड़ आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में रूटा 30 बहुत असरदार दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है सिम्फाइटम 30। सिम्फाइटम मेडिसिन को बोन निट या फिर बोन हीलर भी कहा जाता है। हड्डी में हुए फ्रैक्चर, मतलब कि हड्डी टूटने की कंडीशन में सिम्फाइटम 30
हड्डी को जोड़ने में, हील करने में काफी असरदार दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है बेल्स फॉर 30। जब डीप टिश्यू इंजरी हो, मतलब कि गहरी चोट लगी है, जैसे कि शरीर में अगर किसी गहरे हिस्से में चोट लगी है और बहुत ज्यादा दर्द है, तो ऐसे में यह दवा काफी ज्यादा असरदार होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है हाइपरिकम 30। यदि जो चोट लगी है आपको, उसमें नर्व्स इन्वॉल्व हो गई हैं, नसें इन्वॉल्व हैं, फॉर एग्जाम्पल कभी जैसे दरवाजे में उंगली दब जाती है तो चोट लग जाती है, या तो फिर किसी ने अगर कुछ काट लिया है, उससे नर्व्स में इंजरी होने लगी है, नाखूनों के आसपास अगर लग गई है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हाइपरिकम 30 काफी असरदार दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है लीडम पाल 30। यदि जो चोट लगी है वह किसी शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से लगी है, नुकीली चीज की वजह से लगी है, जैसे कि कील चुभने की वजह से, या फिर किसी जानवर के, किसी कीड़े के अगर डंक मारने की वजह से चोट लगी है और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो ऐसे में लीडम पाल असरदार दवा होती है। खासकर अगर दर्द में ठंडी चीज की सिकाई से आराम मिल रहा है, तो ऐसे में लीडम पाल एक पिक्यूलियर मेडिसिन है। लीडम पाल का यह पिक्यूलियर सिम्टम होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलेंडुला क्यू। कैलेंडुला का मदर टिंचर कटने छिलने वाले खुले घाव को भरने में काफी मदद करते हैं। इसी के साथ यह घाव में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो यह इन्फेक्शन को फैलने से भी काफी जल्दी रोकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है स्टेफिसिग्रिया 30। सर्जरी के बाद हुए वाले घाव, जैसे कि नाइफ से अगर कट लगा है, तो उन घाव को भरने में यह दवा काफी असरदार होती है। खासकर पोस्ट ऑपरेटिव हीलिंग के लिए स्टेफिसिग्रिया 30 मेडिसिन को काफी असरदार माना जाता है। तो हर चोट के लिए होम्योपैथी में अलग अलग मेडिसिन होती हैं। तो यदि आप चाहते हैं कंप्लीट क्योर, सही इलाज, तो जरूरी है किसी एक्सपर्ट होम्योपैथ के एडवाइस के बाद ही इन दवाइयों का सेवन करें। सही दवाई सिलेक्ट होगी, उसका सही डोज, सही पोटेंसी के साथ ही आप कंप्लीट क्योर पा सकेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ ही में कुछ घरेलू उपाय भी जरूरी होते हैं, जैसे कि अगर चोट लगी है तो तुरंत उस चोट वाली जगह पे ठंडी चीज की सिकाई करें। इसी के साथ देखें कि अगर खून ज्यादा बह रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो किसी साफ कपड़े से उस जगह पे दबाव डालकर रखें ताकि एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो पाए। हमेशा कोशिश करना है कि जहां चोट लगी है वुंड वाले एरिया को हमेशा क्लीन रखें, वहां पे धूल मिट्टी बिल्कुल भी जमा ना होने दें। अगर आपको डाउट है कि ये बोन इंजरी हो सकती है, मतलब कि फ्रैक्चर हो सकता है, तो बिल्कुल भी हिलिए डुलिए नहीं, मूवमेंट नहीं करना है और तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसी के साथ में आराम करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्रॉपर हीलिंग के लिए, कंप्लीट हीलिंग के लिए आराम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों, चोट कभी भी किसी को भी लग सकती है, लेकिन सही दवा और सही देखभाल से परेशानी जल्दी दूर हो सकती है। होम्योपैथी की यही खासियत है कि यह सिर्फ दर्द को दबाती नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी की नेचुरल हीलिंग पावर को भी बढ़ाती है। तो आज की वीडियो में हमने जाना चोट के प्रकार, इसके लक्षण व बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो इससे राहत देती हैं। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।